हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। पहले के ज़माने में जब दो बच्चों की लड़ाई होती थी तो बड़े बुजुर्ग उनको आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग के प्रेम से रहने की सलाह देते थे। पर आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में जब दो बच्चों की लड़ाई होती है तो उनके पेरेंट्स ही आ जाते हैं और वो ही आपस में लड़ने लगते हैं, अपने बच्चों की तरफदारी करके। ना अपने बच्चे को माफ़ी मांगना सिखाते हैं और ना ही माफ़ करना। आपने बड़े लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि किसी को माफ़ करने से माफ़ करने वाला स्ट्रांग हो जाता है। और शिष्टाचार की नियम भी हमें बताती है कि किसी भी गलती की सज़ा, सबसे अच्छी सज़ा होती है माफ़ी, माफ़ कर देना। क्योंकि जब किसी को किसी बात की सज़ा दी जाती है तो उस सज़ा करने वाले इंसान पे जब वो सज़ा कंप्लीट कर लेता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, बस इस बात की तो इतनी ही सी ही सज़ा थी और बात वहीं ख़त्म हो जाता है। मगर माफ़ कर देने से वो इंसान अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि उससे गलती हो गई और उसे रिग्रेट होता रहता है और उसे अपनी गलती हमेशा याद रहती है। आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में बताई है कि माफ़ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही कर सकता है जो मानसिक रूप से मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। माफ़ ना करने से होगा कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास या पता है भी या नहीं, ये तो वो ही जाने। पर माफ़ ना करने वाला अपने मन में वो बोझ लेकर जी रहा होता है। माफ़ करने का मतलब यह भी है कि हम अपने भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। हम वर्तमान में खुशी से जी रहे हैं। माफ़ ना करना, गुस्सा होना आपको भूतकाल की उसी घटना में उलझाए रखता है और आप प्रेज़ेंट में ना होते हुए भूतकाल में ही जी रहे होते हैं। माफ़ करना ज़रूरी है। दूसरों को दिल से माफ़ करना बेहद ज़रूरी है। माफ़ करने का मतलब सिर्फ़ गलती को नज़रअंदाज करना, उससे भूल जाना और सज़ा बख्शना ही नहीं है, बल्कि जिसने चोट पहुँचाई उसके साथ प्यार और दया से पेश आना और कोई मनमुटाव ना रखना होता है। अक्सर हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, चाहे वो डेली की रूटीन में हो या डेली लाइफ़ या किसी भी लाइफ़ से। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है जिससे गलती ही ना हो। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलती हमेशा किसी न किसी काम में हो ही जाती है और हम सोचते हैं कि काश हमें माफ़ कर दिया जाए तो ये गलती हम आगे से करेंगे ही नहीं। जो भाव हम अपने लिए रखते हैं वही भाव हमें दूसरे के लिए भी रखना चाहिए। जब हम दूसरों को आसानी से माफ़ करना सीखते हैं तो हमसे भी जब कोई गलती हो जाती है तो हमें भी सामने वाला आसानी से माफ़ कर दे। इस दुनिया का तो नियम है, जो दोगे वही पाओगे। जब कोई इंसान माफ़ ना करने, गुस्सा होने या किसी और के बारे में सोच के उसकी गलती के बारे में सोचता है तो वो अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़, प्रेज़ेंट टाइम जो अभी चल रहा है वो भी एन्जॉय नहीं कर पाता और वो उसी घटना में बार-बार खुद को ले जाता रहता है और उसी घटना में उलझा रहता है, जिससे ना तो उसका आज अच्छा हो पाता है, ना ही कोई काम। और मन की सबसे बड़ी खुशी है मन की शांति। हमें माफ़ करने से खुद में शांति का एहसास होता है। अगर हम उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो हमारा मन बार-बार भूतकाल में जाके वही पिक्चर, वही वीडियो एक मूवी की तरह प्ले कर रहा होता है, जिससे नेगेटिव थॉट्स भी मन में आते हैं। माफ़ सिर्फ़ दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी करना चाहिए। गलती हर किसी से हो जाती है। अब आप कहेंगे ठीक है, बोल दिया, माफ़ कर भी दिया, उससे तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए जब बोल रहे होते हैं तो वो सिर्फ़ बाहर मन से बोलते हैं और जो घाव वो अंदर ही रहता है। इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए आपको दिल से माफ़ करना बेहद ज़रूरी है। किसी की भी बात को दिल में ना लेना, ये भी एक बेहतरीन कला है और उस इंसान की पर्सनैलिटी को निखारता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने अनुभव से माफ़ कर देना आसान है, इस बात को समझाया है। सो फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट फॉर एवरीवन। सबके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें। किसी भी इंसान में अगर आप गलतियाँ ही देखेंगे तो उस इंसान की गलतियाँ ही दिखेगी और आप कभी उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी की गलतियाँ देखेंगे तो हमेशा उस इंसान के लिए नेगेटिव थॉट्स ही अपने मन में रखेंगे। इसलिए सबकी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें और सबको अप्रिशिएट करें। सेकेंड पॉइंट है सेट लिमिट्स फॉर एवरीवन। सबके लिए एक सीमा बनाएं। हर इंसान, हर रिलेशनशिप के लिए एक सीमा बनाना बेहद ज़रूरी है।
जिस सीमा के बाद आप अपने आत्मसम्मान के लिए बोल सकें। माफ़ करना बेहद ज़रूरी है, पर आत्मसम्मान भी इंसान के लिए बेहद ज़रूरी होता है। हर किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, हर किसी की बात को पर्सनली ना लें। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई अपनी बात बता रहा है तो उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। क्या पता वो वही बात को अपनी ओर से 6 देख रहा हो और आपकी ओर से 9 दिखे, है तो वो नंबर ही ना। इसलिए दूसरों के नज़रिया को भी समझने की कोशिश करें और किसी की बात को पर्सनली ना लें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उस इंसान से क्लियर कर लें उस बात को। बिना सोचे समझे किसी को बोलने से बेहतर है कि आप उस बात को सामने वाले से मिलकर क्लियर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें हमेशा क्षमा ना करके उसे कभी कुछ सीख भी देना ज़रूरी है। माफ़ी हर बात में नहीं की जा सकती। ये उसी बातों के लिए है कि आप क्षमा ना करके कभी कुछ सीख भी दें। ये बात तब के लिए लागू होती है जब कोई जानबूझकर बार बार कुछ करे और बदले में आप उसे माफ़ करते रहें। इससे तो सामने वाला समझेगा नहीं, इसलिए उसे कुछ सीख देना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मन शांत करके सोचें, क्या वो गलती वाक़ई में उतनी बड़ी है जितनी बड़ी आपको दिख रही है। इससे आपको खुद फ़ील होगा कि मामूली सी गलती है, माफ़ कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ पॉइंट्स। माफ़ आप दूसरों के लिए नहीं, खुद की मन की शांति के लिए करें और हमेशा खुश रहें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।